कल हमने डिस्कस किया था रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ के बारे में, और उसमें इंडिविजुअली हमने रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। और फाइनली हमारा टॉपिक बचा हुआ है ग्रेन ग्रोथ। तो क्या स्टेजेस थी, ये स्टेजेस मैंने आपको बताई थी। हीट ट्रीटमेंट करके 3 स्टेजेस में हीट ट्रीटमेंट की जाती है। इस स्टेज पे अपन, ये वाली रिकवरी स्टेज पे अपन टेम्परेचर मतलब उसको हीट नहीं करते हैं। ये रिकवरी स्टेज टाइम टू टाइम चेंज, मतलब थोड़े टाइम के लिए, जैसे 10-15 दिन के लिए इस वाले पोर्शन को, इस वाली पोजीशन को हमने थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो रिकवरी होती है। कुछ मतलब कुछ स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीज हो जाते हैं, उनको अपन रिकवरी स्टेज बोलते हैं। उसके बाद अपन हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट करने के बाद रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ होता है। तो रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में आप लोगों को बता दिया था, और अभी अपन डिस्कस करेंगे ग्रेन ग्रोथ। तो ग्रेन ग्रोथ क्या स्टेज है? आफ्टर द recrystallization process, at the end of the recrystallization process, some grains grow at the cost of others due to change in grain boundary. कहने का मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन जब किया जाता है तभी ही कुछ ग्रेन्स जो हैं ग्रो करने लगती हैं। तो उसको अपन पोस्ट डिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, जिसका नाम, दूसरा नाम अपन ये कह सकते हैं सेकेंडरी रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब आफ्टर ड्यूरिंग रिक्रिस्टलाइजेशन, एट द एंड ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, सम ग्रेन्स जो हैं आपकी वो ग्रो करने लगती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी रिक्रिस्टलाइजेशन। उनको अपन ग्रेन ग्रोथ नहीं कहते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज, द मेटल रीप्रोसेसेस इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब आपका यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये डायग्राम भी उस दिन बनाया था, पर यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ के रिकवरी में आपको ग्रेन्स की पोजीशन कैसे दिख रही है, रिक्रिस्टलाइजेशन में कैसे दिख रही है, और ग्रेन ग्रोथ में देखिए। रिकवरी में क्या है कि पहले क्या होता है कि मटेरियल इरेगुलर साइज एंड शेप में होते हैं, और कहीं भी किसी भी पोजीशन में होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इरेगुलर रहता है, जो डिफाइंड नहीं होता है। फिर जैसे ही कुछ टाइम के लिए रखा जाता है मटेरियल को, तो फिर वो अपनी मतलब धीरे धीरे क्या है, इनकी यहाँ से ग्रेन ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट होती है। मतलब स्ट्रेस जैसे ही रिलीज होंगी तो कुछ जो छोटे जो खिंचे हुए ग्रेन्स हैं वो अपने शेप बनाना चालू करते हैं, दूसरा ग्रेन्स बनाने चालू करते हैं। तो ऐसे ही दूसरे क्रिस्टल बनने चालू हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपन हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब हीट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ये जो बड़े बड़े आपको जो क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल्स आपको देखेंगे कि यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाना चालू कर रहे हैं रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज पे। मतलब अभी भी यहाँ पे रेगुलर साइज एंड शेप नहीं बना है, मतलब इक्वल साइज एंड शेप पूरी तरह से नहीं बना है, कहीं कहीं बने हैं। ये देखिए, ये वाले पोर्शन में आपको दिख रहा होगा कि आपको जो अपन ने वर्ड यूज किया था, इक्वी एग्स ग्रेन्स। तो इक्वी एग्स ग्रेन का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल ग्रेन्स साइज बनना चालू हो जाती हैं, पर धीरे धीरे ये स्टेज होती है। और जो आपका जो सेकेंडरी रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज है आपकी, वो क्या है? उसमें देखिए सेकेंडरी, ये जो आपका जो ग्रेन्स जो अभी जो ये बनना है, ये वाली जो स्टेज है, इसमें क्या है, सेकेंडरी स्टेज में ये आपके रिक्रिस्टलाइजेशन इसका होने लगेगा धीरे धीरे करके। फिर देर से ही आपका यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे स्टेज जो आती है वो है ग्रेन ग्रोथ की स्टेज है। ये देखिए यहाँ पे फाइनली ग्रेन्स जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे मैच्योर ग्रेन्स बनना चालू हो रही हैं, और अपना साइज भी यहाँ पे सबकी सिमिलर है। और आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है। देखिए रिकवरी, जैसे यहाँ पे डक्टिलिटी लूज हो गई, स्ट्रेंथ यहाँ पे हाई थी और हार्डनेस यहाँ पे हाई थी, और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस भी बहुत ज्यादा आ गई थी।
तो जैसे ही अपन रिकवरी स्टेज में गए तो धीरे धीरे डक्टिलिटी बढ़ना चालू हुई। यहाँ पे डक्टिलिटी इस स्टेज में बहुत ही कम, मतलब इस स्टेज में प्रॉपर्टीज बहुत कम चेंजेस होती हैं, नॉन मतलब बिल्कुल माइनर चेंजेस होते हैं। आपका डक्टिलिटी भी देखिए नियर अबाउट सेम है, स्ट्रेंथ भी बिल्कुल नियर अबाउट सेम है, डक्टिलिटी भी और हार्डनेस। तो और रिकवरी आप स्टेज में मैंने आपको बताया था कि रिकवरी स्टेज में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं, मतलब वो क्या है, रिमूव होती हैं, जो आ गई हैं, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने से जो इंटरनल स्ट्रेसेस आ गई हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्या था, जो कौन से स्ट्रेस, जो शेयर स्ट्रेस अपन ने पढ़ा, जो ग्रेन्स बाउंड्रीज में ग्रेन बाउंड्री में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रिजॉल्व शेयर स्ट्रेस। वो एक टाइप से इंटरनल स्ट्रेस है जो फोर्स अप्लाई करने से आपका वहां पे आया है। तो वो स्ट्रेसेस रिलीज होती हैं धीरे धीरे इस स्टेज पे रिलीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन जोन में, रिक्रिस्टलाइजेशन जोन में जैसे कैसे देखिए प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, हार्डनेस रिड्यूस हो रही है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है, डक्टिलिटी इंप्रूव हो रही है। और यहाँ पे भी इस रिक्रिस्टलाइजेशन जोन में भी आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन जोन में भी आपकी कुछ स्ट्रेसेस जो हैं बची हुई हैं इंटरनल से, वो रिलीज होती हैं। फाइनली यहाँ पे जीरो इंटरनल स्ट्रेसेस रहता है। यहाँ पे इस स्टेज में आपका मतलब ग्रेन ग्रोथ स्टेज में आपको कोई भी इंटरनल स्ट्रेसेस आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली डक्टिलिटी इंप्रूव हो रही है, डक्टिलिटी इंप्रूव होते होते यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रही है इस स्टेज में। ठीक है, ठीक है ना। तो ये है आपकी ग्रेन ग्रोथ स्टेज। द ग्रेन ग्रोथ स्टेज इज अ थर्ड स्टेज ऑफ एनियलिंग। एनियलिंग आपको बताया था एक टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वो आगे चल के आपको समझाया जाएगा उसके, जब अपन हीट ट्रीटमेंट आपका चैप्टर आएगा तो। that follows the recrystallization, heating beyond recrystallization temperature। ये recrystallization temperature अभी आपको समझाया जाएगा। heating beyond recrystallization temperature range causes the size of the recrystallized grain increase। तो साइज recrystallized grain कौन से हैं, ये recrystallized grain कौन से हैं, ये। तो so size of the recrystallized grains to increase। so some of the grains grow by consuming others। the grain grow lowers the energy of the solid because surface energy is associated with the grain boundaries। मैंने आपको बताया था धीरे धीरे यहाँ पे आपका इस स्टेज पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इस स्टेज पे स्ट्रेन हार्डनिंग है, मतलब यहाँ पे क्या स्टेज पे स्ट्रेन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही यहाँ पे रिकवरी होना स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी लूज होना स्टार्ट होती है। यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी थोड़ी सी लूज होगी, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे और ज्यादा आपकी एनर्जी कम होगी, स्ट्रेन एनर्जी, और फाइनली स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी इस स्टेज में, ग्रेन ग्रोथ स्टेज में। तो यहाँ पे डक्टिलिटी इंप्रूव होते हुए मिलेगी। मैंने हर स्टेज पे यहाँ पे लिख दिया था कि कहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा था डक्टिलिटी इंप्रूव, यहाँ पे भी देखिए लिखा है डक्टिलिटी इंप्रूव एंड हार्डनेस इंप्रूव होता है। तो फाइनली अपन को अब इससे आपको ये पता चला है बेटा, फाइनली जो सार जो निकला वो क्या है, हमें डिसाइड करना है कि हमें मटेरियल की कौन सी स्टेज चाहिए, हमें मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। क्योंकि अपन को जो प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी अपन गेन करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो लूज होती है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लूज होती है। तो जो प्रॉपर्टी अपन चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए मटेरियल के अंदर, तो स्ट्रेंथ अगर अपन प्रोवाइड करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द फोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, वी कैन गेन द स्ट्रेंथ ऑफ द इन द मटेरियल, but some ductility properties and ductility property loses in that stage। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ का इंक्रीज होने की वजह से डक्टिलिटी आपकी लूज हो सकती है। तो अब अगर अपन ये चाहते हैं कि सिर्फ स्ट्रेंथ, कितनी भी अपन चाहते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ जाए बस, फिर वो दूसरी प्रॉपर्टी में भले कुछ भी हो जाए, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, मटेरियल को प्लास्टिक जोन में लेके आएंगे और अपन मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। जैसे ये 200 मेगा पास्कल दिख रहा है, 270 हो गया। अब अगर अपन ये चाहते हैं कि मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, साथ में डक्टिलिटी लूज ना हो, साथ में डक्टिलिटी लूज ना हो, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा स्ट्रेंथ के साथ। तो यहाँ पे आपको फाइनल जो स्ट्रेंथ मिलेगी 230 मेगा पास्कल मिलेगी। ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं मानना ये वैल्यू। तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले जो स्ट्रेंथ थी 200 थी, अगर हमें चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो और डक्टिलिटी लूज ना हो, तो यहाँ पे आप इस स्टेज में देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हुई है, 30 मेगा पास्कल इंक्रीज हुई है, पर डक्टिलिटी आपकी इंप्रूव हो गई, मतलब डक्टिलिटी यहाँ पे आपको लूज नहीं हुई है यहाँ पे। तो अपन अगर ये स्टेज चाहते हैं तो ये स्टेज भी मिल जाएगी। अगर अपन को चाहिए तो हमें डिसाइड करना है कि हमें मटेरियल की कौन सी स्टेज चाहिए, उसी के हिसाब से अपन को हीट ट्रीटमेंट करना रहता है। इसीलिए अलग अलग टाइप के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हुई हैं। एनियलिंग का अलग काम है, नॉर्मलाइजिंग का अलग काम है। जैसे आप लोग को शायद, मेरे ख्याल से आप क्विंचिंग के बारे में जानते हैं। क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को अपन, लोहार क्या करता है, किसी मटेरियल को बहुत गर्म करता है, फिर पीटता है, फिर उसको पानी में डाल देता है, ऐसा करता है। तो वो उससे क्या है, मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये भी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, मटेरियल को गर्म करके बहुत ज्यादा और उसको पानी में डाल के उसको ठंडा करो, उसको बोलते हैं क्विंचिंग। उसको बोलते हैं अपन क्विंचिंग। उससे क्या, मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ एक हीट ट्रीटमेंट ऐसी है जो मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, एक हीट ट्रीटमेंट ऐसी है जो मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ाती है। तो अपन को डिसाइड करना है कि अल्टीमेटली आफ्टर हीट ट्रीटमेंट हमें मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी चाहिए, वो टाइप की अपन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे। तो आगे चल के हीट ट्रीटमेंट चैप्टर आएगा, तो उसमें आप लोगों को सारे हीट ट्रीटमेंट शेयर किए जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं वर्क हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग को अपन स्ट्रेन हार्डनिंग हार्डनिंग भी कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। हाँ सर। हाँ? अभी 12 बजे से, वैसे तो 10:30-11 बजे थी। नहीं, मैं तो शुरू से ही सर, आप तो अभी प्रेजेंटेशन ले रहे हो। मैं जब से क्लासेस स्टार्ट हुई तब से 12 बजे ले रहा हूँ। टाइमिंग क्या है, मतलब समझा नहीं। मैं 12 बजे से लेता हूँ ना इनके लिए। ये लिखा हुआ टाइम टेबल है। अरे मैं शुरू से ले रहा हूँ सर। शुरू से नहीं, टाइम टेबल रिकॉर्डिंग लीजिए सर। अच्छा, आप 1 मिनट बेटा।
मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। सॉरी, थोड़ा टाइम लिया मैंने, फिर से स्टार्ट करते हैं अपन। स्ट्रेन हार्डनिंग की बात कर रहे थे अपन। तो स्ट्रेन हार्डनिंग तो वैसे तो मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आपको बता चुका हूं कि किस स्टेज पे मिलता है आपको स्ट्रेन हार्डनिंग। जब भी परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है यील्ड पॉइंट पे, जब मटेरियल आपका पहुंचता है तो उसके बाद यील्ड पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूं मैं। यील्ड पॉइंट पे, यहाँ पे यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट पे आने के बाद मटेरियल आपका कुछ चेंजेस हो जाते हैं मटेरियल में, मतलब यहाँ पे पहले रिड्यूस हो जाता है लोड, फिर से इंक्रीज होने लगता है। तो जब से फिर से इंक्रीज होने लगता है लोड, तो यहाँ पे मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। इस स्टेज के बाद मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, तो इस स्टेज को बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। यहाँ पे मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी इंक्रीज हो गई, स्ट्रेन एनर्जी इंक्रीज हो गई, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। और ये कोल्ड वर्किंग कंडीशन में करा जाता है, तो इस स्टेज को बोला जाता है कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन। ठीक है, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन। तो कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में अभी आप लोगों को समझाऊंगा इसके बारे में। तो स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है समझ में आ गया। A little above the elastic limit, a small plastic deformation results in a relatively large increase in strain hardening. The rate of strain hardening decreases rapidly. Rate of strain hardening decreases rapidly beyond the elastic limit, becomes the constant value until the fracture occur. ये देखिए, यहाँ पे हमें मैक्सिमम अल्टीमेट पॉइंट मिलता है, उसके बाद जैसे ही अल्टीमेट पॉइंट मिलता है ड्रास्टिकली इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, ये ड्रास्टिकली इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। जो अपन ने प्रैक्टिकल किया था उसमें देखा था, एक कांस्टेंट वैल्यू जैसे ही मिलती है वहां पे यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है मटेरियल। ठीक है, तो ये स्टेज है वर्क हार्डनिंग, जहाँ पे हमें क्या मिलती है, इंटरनल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हाई मिलती हैं, और जो आपकी ग्रेन्स जो हैं इरेगुलर साइज शेप की हो जाती हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, अभी डायग्राम दिखा रहा हूँ। कल जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था ये वाला, ये स्ट्रेन हार्डनिंग वाला जोन है। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस आपकी हो चुकी हैं, डिफॉर्मेशन आपका हो चुका है। अब फाइनली अपन बात करेंगे, अब आपके चैप्टर का आखिरी पोर्शन है, वो है आपका हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। यहाँ पे ये स्ट्रेन हार्डनिंग की स्टेजेस भी बनी हुई है, ये भी बता देता हूँ। ये स्टेज देखिए यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग का, ये स्टेज आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका स्ट्रेस है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे स्ट्रेन है। तो धीरे धीरे देखिए, फर्स्ट स्टेज में स्ट्रेन हार्डनिंग आपकी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, फिर सेकंड स्टेज जो होती है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टेज होती है। ये स्टेज आपकी क्या रहती है, यहाँ पे आपका स्ट्रेन हार्डनिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और फाइनली एक थर्ड स्टेज आती है। यहाँ पे आपको फाइनली पहुंच के हमें क्या मिलता है, अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट मिलता है, जिस पॉइंट पे अपन बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, थर्ड स्टेज में भी ज्यादा रैपिडली इंक्रीज नहीं होता है, सेकंड स्टेज में सबसे ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। कल मैंने ये वर्ड यूज किया था, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, मटेरियल के अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन अपन करते हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया था रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तो यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल में। तो जैसे ही रिक्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट होता है, मतलब ये स्टेज, ये रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होना चालू होता है जब अपन मटेरियल को हीट देते हैं, मटेरियल को हीट देते हैं तो रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है। और जिस स्टेज पे रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है उस स्टेज पे अगर टेम्परेचर कितना है,
जितना टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को अपन क्या कहेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द कंप्लीटेड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कोल्ड वर्क्ड मेटल, कोल्ड वर्क मेटल है ये आपका जो स्ट्रेन हार्डनिंग वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आपका मटेरियल क्या है, कोल्ड वर्क स्टेज में है, कोल्ड वर्क स्टेज में है यहाँ पे, फिर इसके बाद रिकवरी होती है, यहाँ पे भी मटेरियल आपका कोल्ड वर्क स्टेज में होता है। हम हीट कब देते हैं, हीट ट्रीटमेंट स्टार्ट कब करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन जोन में करते हैं। तो जहाँ पे हम मटेरियल को हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन होना चालू होता है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट जिस स्टेज पे होता है उस स्टेज पे जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को अपन कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर देखिए, कोल्ड वर्क मेटल अकर विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, इसको RX से डिनोट करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। RX टेम्परेचर डिक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजेस डक्टिलिटी, ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। रिक्रिस्टलाइजेशन अपन करते हैं तो स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है डक्टिलिटी। इफ वर्किंग अबाउट रिक्रिस्टलाइजेशन, अब बात करते हैं हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग की। आप कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग का मतलब ये ना समझें कि मटेरियल को गर्म करके उसका ऑपरेशन किया जा रहा है तो वो हॉट वर्किंग है, और मटेरियल को कूल करके अगर किया जा रहा है, कोई भी वर्किंग प्रोसेस की जा रही है तो उसको कोल्ड वर्किंग बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है।